हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो मुझे एक बार आप बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, कुछ थ्योरी मैं बताता हूँ, वो आप लोग याद कर लेना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, देखिए, यदि अपने पास लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab, ये अगर लिखा हुआ है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, कल से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से शुरुआत की थी कल की क्लास में, वहीं से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है अपने पास, इसका जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab, ए प्लस बी प्लस अपने पास आगे ऐसे कैसे चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक को ऐसे कैसे लिख दो, सी क्यूब -3ab, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं x मान रहा हूँ, ये पूरा x का क्यूब है, और इसको मैं y मान रहा हूँ, और इन दोनों में वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं फिर से लगा रहा हूँ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो फॉर्मूला जो होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला जो होगा वापस से वही x प्लस वाई का होल क्यूब -3xy और x प्लस वाई, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर x का मान मैं मान चुका हूँ a प्लस बी, तो इन दोनों में लगा रहा हूँ, बाकी ऐसे कैसे रख लूंगा, इन दोनों में अगर फॉर्मूला लगाओगे इसमें और इसमें, तो x प्लस वाई, x का मान है a प्लस बी और y का मान है अपने पास c, इसका क्यूब, ये रहा x प्लस वाई का क्यूब। x की जगह मैंने a प्लस बी रख दिया और y की जगह c, -3xy, x की जगह a प्लस बी और y की जगह अपने पास हम लोग लिखेंगे c, और x प्लस वाई यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये हम लोगों ने लिख दिया। ये लो, इन दोनों का फॉर्मूला मैंने पुट किया है यहाँ पर, वही सेम फॉर्मूला जो a क्यूब प्लस बी क्यूब में लगाया था, a प्लस बी का होल क्यूब -3ab, a प्लस बी, कल की क्लास से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, और आगे वाला सेम वैसे के वैसे रख लिया। ऐसे ही यहाँ पर जो अपने पास ये था, इसको तो हम लोगों ने चेंज कर लिया, इन दोनों को तो फॉर्मूले में चेंज कर लिया, और ये इन दोनों में से अगर मैं 3ab कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से अगर मैं 3ab कॉमन ले लूँ, बचे हुए दोनों में से, इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी, और यहाँ से 3ab कॉमन ले लूँ तो अपने पास माइनस का 3ab कॉमन लिया है तो प्लस सी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ से और यहाँ से तीनों जगह से मैं a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहा हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लोगे, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन लोगे, तो अपने पास ये जो बचेगा यहाँ पर तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो ये अगर इंटू करोगे तो यहाँ से बचेगा 3ac -3bc, सी का दोनों से इंटू कर दो, और ये बाहर कॉमन ले चुका हूँ, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन लोगे तो -3ab, ये अपने पास बच जाएगा। तो याद रखना, इस चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपकी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हों, तो a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था। ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -2, अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। और आगे वाला ये तो चल ही रहा है, -3ac -3bc -3ab, ये तो अपने पास चल ही रहा है। अब यहाँ से इस चीज़ को आप लोग क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी, और मुझे बताइए क्या आज आपको पहली बार ये समझ में आया है क्या कि ये फॉर्मूला बनता कैसे, -3ab ये रहा
ए बी अपने पास ये रहा, तो माइनस का ए बी बचेगा, माइनस का बी सी बचेगा और माइनस का सी ए बचेगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या, कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका ये फॉर्मूला क्यों होता है, क्या समझ पाए हो क्या? ये भी फॉर्मूला होता है इसका, ये भी अपने पास फॉर्मूला होता है। हनुमान कोर्स को पेड कर सकते हैं क्या? पेड ही तो पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना हनुमान मीणा भाई? पेड में ही तो आप लोग पढ़ रहे हो ना। आपने जो चार्ज अगर ऑफलाइन में भी स्पेशल में थे, आपने चार्ज वहां जमा करवा रखा है, तो पढ़ तो रही हो आप, पेड में पढ़ते रहो। तो मैं क्या बता रहा था, इसको अगर कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, फिर इसको मैं पीछे खिसकाता हूं, दूसरा पेज हम लोग लेते हैं। मैं ये बता रहा हूं इस चीज का जो फॉर्मूला होता है, ये बना कैसे वो तो मैंने आपको समझाया है। इसका जो फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का जो फॉर्मूला होगा, वो अपने पास तीन फॉर्मूले होते हैं, याद रखना, और तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तब तक क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तीन फॉर्मूले बनते हैं और तीनों पर बेस्ड एसएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है, याद रखना। पहला फॉर्मूला अपने पास ये, इसका जो पहला फॉर्मूला है वो अपने पास इस प्रकार से, इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और अंदर होगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने पास इसका पहला फॉर्मूला है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला अगर a प्लस बी प्लस सी का, और ये भी याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और अभी तो मैं एकदम आपको आसान आसान चीजें, एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब एसएससी मतलब कैसा भी क्वेश्चन बनाना चाहे, 100% जितनी चीजें पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा। फिर एसएससी में आए हुए क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा, तब आप देखोगे कि सर सही कह रहे थे, इस पर बेस्ड तो बहुत सारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और अभी भी पूछ रहा है, 2018 17 सभी जगह पूछ रहा है, मैं बताऊंगा। यहां पर ध्यान रखना, कभी भी अगर a प्लस बी प्लस सी दूसरा जो फॉर्मूला होगा, वो इस चीज का दूसरा जो सेकंड फॉर्मूला है, इस चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, और इसका होल स्क्वायर अगर खोल दोगे तो ये अपने पास बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अपने पास एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अगर कभी भी ऐसा है, तीसरा जो फॉर्मूला अपने पास होगा, इसका एक फॉर्मूला मैंने और बताया था थोड़ी देर बाद, पहले पिछली क्लास अगर आप देख कर आए हो तो, अगर पिछली क्लास आप लोग देख कर आए हो तो इसका एक फॉर्मूला मैंने और बताया था आपको। यहां पर आपने पास क्या होगा, हाफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूले आपको बताए थे, अगर आपको याद है तो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर अगर कभी भी 0 दिया हुआ है, तो हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, देखना जो क्वेश्चन आता है कभी कभार अपने पास इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, उसी चीज को मैं समझा रहा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 दिया हुआ मिलेगा, या इसी चीज को वो ऐसे भी लिख सकता है, वो उसका मन है कैसे लिखना चाहे, वो पहले ऐसे भी लिख सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, बात एक ही है। या तो वो ऐसे लिखेगा या ऐसे लिखेगा, इसको इधर उठाकर लाओगे तो ये 0 ही बराबर में बचेगा। इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा अपने पास इस चीज का, मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर अपने पास 0। तो ये 0 अपने पास, इसको आप लोग x मान लो, इसको आप लोग y मान लो, ये अपने पास x है और ये अपने पास y है, क्योंकि 2 तो उधर जाके 0 से इंटू होगा तो ये तो 0 बना ही देगा।
हाफ अगर जीरो से इंटू होगा तो ये तो जीरो बना ही देगा अपने पास, दो का इधर ले जाओगे तो ये तो जीरो बन ही गया, दो का जीरो से इंटू होकर। तो ध्यान रखना इसको देखते ही अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग सोचेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हो क्या? इसके बराबर जीरो, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिख लिया। बराबर में अगर जीरो है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख देता हूं मैं और ज्यादा ठीक है। यहां पर इसका जो फॉर्मूला है ये आप लोग लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर अपने पास होगा जीरो, ऐसा अपने पास होगा। तो या तो ये बराबर जीरो होगा, तो इस ये ऐसे अगर लिखा हुआ तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। लेकिन कभी भी अगर वो मना कर दे, मुझे आप लोग ये बताइए, कभी भी वो मना कर दे कि ये जीरो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में ही लिखेगा ये जीरो नहीं है और ये बराबर दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना a बराबर b बराबर c होगा। अब a बराबर b बराबर c क्यों होगा? क्योंकि बराबर में जीरो है, x इंटू वाई बराबर जीरो है और उसने मना कर रखा है कि x जीरो है नहीं, इसका मतलब क्या y जीरो है क्या? दोनों में से एक जीरो 100 दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन एक जीरो 100% होना जरूरी है। उसने पहले को मना कर दिया कि बराबर है नहीं, तो फिर दूसरा जीरो होगा और दूसरा जीरो होगा तो a प्लस बी प्लस सी अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो के बराबर होगा। और थोड़ी देर पहले समझा कर आया हूं ऐसा क्यों होता है, पिछली क्लास सिर्फ इसी एक पॉइंट पर बेस्ड थी, मैंने बताई थी। ये अगर अपने पास जीरो हो तो a बराबर b बराबर c होगा। बोलिए याद है क्या? ठीक है ना? तो a बराबर b बराबर c होगा, ये चीज ध्यान रखना। एक बच्चा कह रहा है सर दो का तो आप ठीक है, मनीष जाट मेरे भाई आप ऐसे क्या क्वेश्चन कर रहे हो कि सर बराबर में जीरो है तो हाफ से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बचा रह जाएगा। दो को तो मैं इधर इंटू कर दूंगा, तो दो का तो जीरो से इंटू हो दो, लेकिन ये एक बचा रह जाएगा, इसका क्या करोगे? एक बचा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, एक का तो कहीं इंटू हो नहीं हो, ऐसे तो सभी जगह 6 लिखा हुआ है, इसके अंदर एक भी छुपा हुआ है, इस एक का बताओ क्या करोगे? किसी को 6 रुपए देने हैं लेकिन 6 के अंदर एक भी है, 6 गुना एक, तो वो 1 रुपया तो आपने दिया ही नहीं, ऐसे थोड़े ना होता है। तो एक किसी चीज में यहाँ पर एक का इंटू अगर है, दो तो जीरो से इंटू हो गए, जीरो बन जाएगा वो दूसरे फॉर्मूले में, और एक बचा रह जाएगा। तो वो एक बचा रहने का कोई मतलब नहीं होता कि एक बचा रह गया, इंटू में एक का कोई मतलब नहीं होता भाई। क्वेश्चन नंबर 15 तक थोड़ी देर पहले हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग कर लीजिए, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं अभी क्वेश्चंस की। कनक गुप्ता कल मॉर्निंग में आते ही ये फिर समझाऊंगा मैं, ये अभी जो था मैं वापस से समझाऊंगा मॉर्निंग में आते ही। कल मैं आज कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, कल आते ही इन चीज़ों को फिर से रिपीट कर दूंगा, वापस से फॉर्मूले लिख दूंगा, वो मैं आप लोगों को वापस से बता दूंगा। अभी इसको आप कीजिए, क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। देखना सारे लोग समझने की कोशिश करना। पहला आप लोग इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करना जो इसको अपने पास सेटिस्फाई करें। अपने पास 1 हो, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स का मान हमारे पास यहाँ पर, दोनों की वैल्यू आप लोग ऐसी वैल्यू पुट करो कि बराबर में 1 आए,
तो मुझे बताइए x का मान और a का मान आगे इनटू में भी है, तो x बराबर अपने पास a बराबर y बराबर b बराबर क्या हम लोग 1/√2 पुट कर सकते हैं क्या? यहाँ पर अपने पास ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि बराबर में अपने पास 1 आए, ये हम लोगों से चाहता है कि इक्वल्स में अपने पास 1 आए। तो बताइए सभी जगह 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ऐड करने पर 1 1 1, तो 1/√2 अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं सभी जगह, तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1/2 होगा, यहाँ पर भी 1/2 होगा, आंसर आ गया 1। क्या वैल्यू पुट करने वाले तरीके से आप लोग कर लोगे क्या? कुछ लोगों का आंसर 2 है, पता नहीं क्यों। राहुल मीणा भाई आपका आंसर 2 कैसे आ गया और फटाफट आ गया? क्यों आ गया आपको खुद को भी नहीं पता होगा। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे पूछूंगा नहीं क्यों आ गया। दूसरा मैं बेसिक से बताता हूँ, ये वैल्यू पुटिंग मेथड। अब हम लोग थोड़ी देर वैल्यू पुटिंग मेथड पर काम करते हैं। ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू अपने पास 1। याद रखना वैल्यू पुटिंग मेथड ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% क्वेश्चंस में हमेशा और हमेशा सही हो। वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, लेकिन 99% क्वेश्चंस में आंसर ठीक आता है। तो हम लोग वैल्यू पुटिंग वाला मेथड लगा देते हैं। कुछ क्वेश्चंस में कभी कभार आंसर गलत भी आ जाता है, लेकिन 99% क्वेश्चंस में मेथड लग जाता है। तो लग जाता है तो हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं। 99% तो बहुत बड़ा नंबर है। आप सोचोगे मैं तो सर 30-40% में भी अगर कोई ऐसा मेथड हो ना जो लग जाए तो मैं एग्जाम में तो लगा देता हूँ। तो 99% एक अच्छा नंबर है। इस पर इतने नंबर पर अगर क्वेश्चंस लग जाता है मेथड तो हम लोग लगा देते हैं, ध्यान रखना आप लोग। लेकिन कोई कभी कभार कोई एक आधा क्वेश्चन आएगा जो गलत हो जाए। x और y का मान 0 रख दोगे आप। दूसरा स्टूडेंट कौन बोल रहा है? देवकर्ण शर्मा। x और y का मान अगर 0 रख दोगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो फिर बराबर में 1 कैसे आएगा? सारी वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए, प्रत्येक इक्वेशन को ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो सेटिस्फाई करे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज का आप लोग याद रखना। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये अपने पास बिल्कुल ठीक है, ऐसे कैसे रहने दो। x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अपने पास 2 है, 1 है, ऐसे कैसे रहने दो। वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास 1 है, ऐसे कैसे रहने दो। इसको 2 से इंटू कर लो, तो 2 से इंटू करोगे तो 2ax प्लस 2by, 2 से इंटू दोनों तरफ करेंगे तो दोनों से इंटू होगा, बराबर में 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तो आप लोग प्लस कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तो आप लोग प्लस कर दो, और तीसरी इक्वेशन आप लोग माइनस कर दो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को तो मैं प्लस कर रहा हूँ और तीसरी इक्वेशन में माइनस कर रहा हूँ। पहली दूसरी को प्लस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को तो जोड़ दिया और ये वाली माइनस कर दी, 2ax माइनस 2by। इन दोनों को जोड़ा तो 2 आ गया, ये 2 घटाओगे तो बराबर में 0। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और 2ax ये मिलकर फॉर्मूला बन रहा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बचा हुआ फॉर्मूला बन रहा है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर 0 है। तो यहाँ से x का मान a होगा और y का मान कितना होगा, b होगा। हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो पूछिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोगों से पूछी जाए तो a की जगह क्या आप लोग मुझे ये बताइए, b की जगह यहाँ पर आप लोग वाई स्क्वायर लिख सकते हो। a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास होगा नहीं, कोई बात नहीं। इस चीज को क्या हम लोग a इंटू ए और इस चीज को क्या b इंटू बी लिख सकते हो, बी स्क्वायर का मतलब, और a की जगह आप लोग x रख सकते हो तो a x आ गया, और b की जगह आप लोग y रख सकते हो। एक भी ऐसे कैसे छोड़ दो, इसकी जगह y, तो ax प्लस by आप लोग इसको लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है 1। तो आंसर कितना आ गया 1, ये अपना आंसर है। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, तो ऐसे अपने पास क्वेश्चन ये था। ये अपने पास एक बेसिक अप्रोच होती है, ये अपने पास वैल्यू पुटिंग अप्रोच होती है। ये 2 अप्रोच अपने पास हैं। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, इसको मैं हटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 17 पर मैं चलता हूं। ऐसे ही आगे की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ताकि 0 आ जाए। 2 का मल्टीप्लाई इसलिए ताकि अपने पास बराबर में 0 आ जाए और x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए।
ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ऋतिक रोशन आप कैसे सोच पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 17 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 17 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वस टू 92 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोग मिलकर बताओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, ये तीन चीजें होती हैं, इसमें कोई भी दो देकर तीसरा आप लोगों से पूछ सकता है, बराबर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास तीन चीजें हैं, इसमें से कोई भी दो देकर तीसरा आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये तीन चीजें हैं, कोई भी दो देकर तीसरा अपने पास पूछा जा सकता है, याद रखना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास होगा 289। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, आसानी से हम लोग बता देंगे, और यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 2 इंटू 92। तो 92 इधर आकर अपने पास ए 289, ये अपने पास 289 है, और ये माइनस होगा अपने पास 184, ये माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू जो बचेगी वो अपने पास बचेगी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये छोटे और आसान प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन एक बार मैं करवा रहा हूँ, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एसएससी के लिए, सीडीएस के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे बताइए यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं। अगर मैं आप सभी से पूछना चाहूं कि यहां पर वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहोगे ए बी और सी सर 3 वेरिएबल हैं। मैं कहूंगा इक्वेशन कितनी है, तो आप कहोगे सर 2 इक्वेशन है। तो याद रखना, वेरिएबल 3 हो, इक्वेशन अगर 2 हो, तो एक का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हो, जो मन करे। तो यहां पर सबसे अच्छा होता है कि एक का मान आप लोग 0 रख लो, अगर पुट कर सकते हो तो। यहां पर वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, तो एक का मान आप कुछ भी रख सकते हो। जब कुछ भी रख सकते हैं तो सी का मान आप कहोगे सर मैं तो √3 रखूंगा, तो उसमें तो क्या फायदा, √3 रख के तो क्या फायदा बताओ, फिर आपको वैसे प्रॉब्लम वो करेगा। तो इससे अच्छा है आप लोग जब वैल्यू पुट कर रहे हो तो सबसे आसान वैल्यू रखो। तो सी का मान 0 रख दोगे, तो सी का मान 0 रख दोगे तो देखो कैसे चेंज हो जाएगा, a प्लस बी बराबर होगा 17। सी का मान 0 रख चुके हैं, क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो कैसे चेंज होगा, यहां पर दूसरा होगा ए बी होगा इक्वल्स टू 92 है, और जो पूछा है वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कल की क्लास की शुरुआत ही वहीं से मैंने की थी, ताकि बीच बीच में जरूरत पड़े तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए की पावर 4 या बी की पावर 4, ऐसा कभी भी जरूरत पड़े तो आप लोग आसानी से और जल्दी खुद ही निकाल पाओ, इसीलिए मैं वो चीज़ें पढ़ा कर आया हूँ। ये हुआ 289 और ये हुआ 2 इंटू 92, सोल्व करते ही आंसर आ गया 105। तो कौन से क्वेश्चन में हम लोग कैसे वैल्यू पुट कर पाएंगे, थोड़ा सा आपके दिमाग में चीजें क्लियर हुई हैं क्या? गौरव शर्मा अगले वीक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे की क्लास की जगह 1.5 घंटे की क्लास कर लेंगे, तो ज़्यादा ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक क्लास कर देंगे और वो 1.5 घंटे की कर लेंगे, तो जो स्टूडेंट एक क्लास की बोल रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे, जो स्टूडेंट 2 क्लास की बोल रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे। कोई बीच का रास्ता अपन निकाल लेंगे, ताकि दोनों ही स्टूडेंट, उनको भी नहीं लगे कि मेरा ज़्यादा टाइम ऐसे लग रहा है, बीच में आधे घंटे का गैप 2.5 घंटे खत्म हो जाते हैं, और जिनको 2 क्लास चाहिए उनको भी नहीं लगेगा। तो ये बीच का एक रास्ता हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना गौरव शर्मा भाई? कुछ दिन 1.5 घंटे पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s। नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे गौरव शर्मा। हाँ 8 बजे ही लगाएंगे क्लास, क्योंकि बाद वाली क्लास में बफरिंग होती है। क्लास 8 बजे ही लगाएंगे, मॉर्निंग में पढ़ लेंगे, जल्दी कर पाएंगे। देखिए एक तो ध्यान रखना, कुछ लोग सीखते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड बहुत बढ़िया मेथड है,
वो इससे तो बढ़िया मेथड कुछ हो ही नहीं सकता। और ए बी सी और 2s 4 वेरिएबल है, ए है, बी है, सी है, 2s है, 4 वेरिएबल है अपने पास, और 4 वेरिएबल है तो 3 का मान कुछ भी रख सकते हो, 0 0 0, तो ये 0 आते ही ये भी अपने पास कितना हो गया 0, सब कुछ 0 0, आंसर 0। चलो आगे बढ़ो। इतना फास्ट भी आपको करने की कोशिश नहीं करनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इतना फास्ट भी आपको करने की कोशिश नहीं करनी है कि इतना फास्ट कर दो 0। चलो आगे बढ़ो। वैल्यू पुटिंग मेथड में अपोन में 0 नहीं बन जाए, ध्यान रखना। 0/0 नॉट डिफाइन होता है, तो वैल्यू पुट करोगे तो यहां ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया, तो 0/0 नॉट डिफाइन होगा। 0 लगाकर आगे मत बढ़ जाना। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे? आप लोग अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो आप लोग इसका मान 0 रख सकते हो, इसका मान 0 रख सकते हो, लेकिन सभी की वैल्यू 0 रखने के बजाय इसका मान 2 रख लो, जिससे s का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा कि 0 0 और 2 रखना है? मैं बोल रहा हूं आपका जो मन करे, यहां पर a का मान 2, b का मान 0 और s का मान रख के सोल्व करो, आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा कि ये वैल्यू ऐसे माननी है? तो मैं कहूंगा जो मर्जी है वो आप लोग रखिए, जैसे आपका मन कर रहा है वो वैल्यू आप लोग पुट करो वहां पर। जैसे a का मान आप लोग पुट किया 2, b का मान 2 और c का मान 2, तो ये 6 हो गया। 6 में 2 का भाग दोगे तो s का मान 3 आ गया। इससे भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। 1 1 और 2 रख लो, 1 1 1 रख लो तो s का मान 3/2 आ जाएगा। उससे भी आंसर सेम आएगा। जो आपका मन करे वो वैल्यू पुट करो। s की वैल्यू 3 रखोगे, 3 - 2 अपने पास 1, फिर अपने पास 1, फिर अपने पास 1 और यहाँ 3 का स्क्वायर अपॉन यहाँ 2 रखा है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हुआ 9 और 3 ऊपर 12, नीचे 4 4 4, ये भी 12 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 1। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? बी और सी 0 रख लो, ए का मान 2 रख लो, एस का मान 1 आएगा, उससे भी आंसर ये आना है। अब कोई स्टूडेंट चाहता है कि बेसिक से कैसे करेंगे? सभी क्वेश्चंस में हमेशा बेसिक से तो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ही करूंगा। याद रखना वैल्यू पुटिंग मेथड ऐसे हो सकता है। दूसरा, हाँ रख सकते हो अर्णव, जो आपका मन करे वो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, बस सारे 0 0 मत कर देना, सभी वैल्यू 0 0 मत पुट करना। उसके अलावा जो भी रखो आंसर सभी से आएगा। अब एक स्टूडेंट पूछता है कि सर मैं बोल देता हूं कि कोई भी वैल्यू पुट कर लेना, 0 0 तीनों को मत कर देना। कोई पूछे 0 0 1 रख दूं क्या, तो मैं कहूंगा हाँ आ जाएगा। अब दूसरा पूछेगा सर 3 2 5 रख दूं अगर तो आ जाएगा क्या, मैं कहूंगा आ जाएगा। कोई कहेगा सर 2 7 9 रख दूं तो आ जाएगा क्या, मैं कहूंगा आ जाएगा। तो अलग अलग अर्णव गुप्ता और मनीष और ये अलग अलग पूछने की जरूरत आपको है नहीं सुरेश, आप ऐसे ही क्वेश्चंस करते जाओ। कोई भी वैल्यू जब मैंने बता दिया जो मर्जी है वो पुट कर लो। या आपको वैल्यू पुट में विश्वास नहीं है तो फिर उसके लिए आपका बेसिक आता है। इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as। यहां पर लिखता हूं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as। इसका स्क्वायर होगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bs। इसका स्क्वायर होगा एस स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2cs प्लस एस स्क्वायर, और अपोन में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर अपने पास ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर देखिए एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर और एस स्क्वायर, ये कितनी बार आ गया 4s स्क्वायर, प्लस अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2s अगर कॉमन ले लें यहां से, 2s अगर कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। 2s यहां से, 2s यहां से और 2s यहां से कॉमन ले लिया तो ये बचा। और a प्लस बी प्लस सी का मान 2s रख सकते हो, नीचे वाला पड़ा रहने दो, वापिस लिख लूंगा मैं। तो ये हुआ 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2s और यहाँ पर भी 2s रखोगे तो 4s स्क्वायर, इससे ये कट गया और नीचे ये चली रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो तो एलसीएम चली रहा है, दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। बेसिक से भी वही 1 आना है और वैल्यू पुटिंग मेथड से भी वही 1 आना है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नहीं हो सकता सुरेश, कहीं पर आपने गलती कर दी होगी, वापिस रख लो। ए का मान क्या रखा आपने, बी और सी का मान तो 0 0 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए का मान क्या रखा आपने?
नेक्स्ट वीक में हो जाएगा मोनो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो b का मान 0, c का मान 0, a का मान 2 रख लो तो s का मान 1 हो जाएगा, a का मान 1 रख लो तो s का मान 1/2 हो जाएगा। सही वैल्यू पुट करो सुरेश, आंसर यही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो। तो उसका भी तो मान रखो ना, a की वैल्यू भी पुट कर लो, a का मान भी तो कुछ पुट करो ना। बाकी की वैल्यू पुट कर दी तो a का मान भी 1 रख लो, न्यूमेरिक वैल्यू रख लो। और वो भी अपने पास आंसर यही आ रहा है। यहां पर अपने पास आंसर यही आएगा सेम, ऊपर 4s² हो जाएगा, नीचे 4s² हो जाएगा, कट गया, बाकी तो 0 0 आपने रख ही दिया। आंसर वही आना है 1/2। इसका स्क्वायर करोगे ना, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। आपने क्या किया सुरेश कुमार, आपने यहाँ पर अपने पास -s का स्क्वायर जब किया तो आपको लगा -s² प्लस s² प्लस s²। तो ऐसी छोटी गलतियां मत करो, उसमें तो मैं आपको क्या समझाऊंगा, नीचे 4s² आंसर 1/2। जबकि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी वो पॉजिटिव ही होना है, तो ऊपर भी 4s², नीचे भी 4s²। और बार बार मैं तब से यही कहता हुआ आ रहा हूं, जब आपने लिखा था कि सही करो सही करो सही करो, लेकिन आपका तो पूरा ध्यान कमेंट में ही है, बार बार उसको कॉपी पेस्ट करने पर। तो सही करो, क्वेश्चन आंसर सेम ही आएगा। यहां पर हमें a + b + c = 2 दिया हुआ है, a + b + c = 2 है, और ab + bc + ca = हम लोगों को दिया हुआ है -1। हम लोगों से वैल्यू पूछिए, इसका जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए। a + b + c का इनका होल स्क्वायर अगर करोगे तो क्या अपने पास 2 टाइम a² + b² + c² प्लस ab + bc + ca, क्या यही होगा क्या? होल स्क्वायर खोल देना और 2 बार आएगा, 2 कॉमन ले लेना, तो 2 गुना a² + b² + c² की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी। a + b + c बराबर 2 दिया हुआ है, ab + bc + ca बराबर -1 देने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद होगा a + b + c के होल स्क्वायर का। ये दोनों देने के बाद तो हम लोग क्या करते हैं, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। तो a + b + c 2 है, 2 का स्क्वायर 4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू 2 × -1 -2। तो a² + b² + c² बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 6। तो a² + b² बराबर अपने पास 6 है, और इसकी वैल्यू -1 है, तो 5 × 2, क्या आंसर जो आ जाएगा वो आपका 10 आंसर आ जाएगा क्या? बीच में पॉजिटिव, अब की बार प्लस अगर है तो बीच में माइनस का साइन अपने पास क्यों आएगा? a² + b² + c² प्लस ab + bc + ca पूरा अगर खोलोगे और 2 कॉमन लोगे तो ये अपने पास बन जाएगा। दूसरा, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ये वाली जो चीजें हैं, ये दूसरा आप लोग यहां पर ध्यान रखना, a + b बराबर 2 है, ऐसे भी कर सकते हो। इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो c का मान 0 अगर रखोगे तो a + b बराबर आ जाएगा 2। c का मान 0 रखते ही क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। जो दिया हुआ है वो तो ये बन जाएगा, और जो पूछा है वो बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर + b² + c² प्लस b² + a²। c का मान तो मैंने 0 पुट कर ही दिया है, तो a + b का होल स्क्वायर, और इस चीज को अगर आप लोग लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, a + b का होल स्क्वायर तो ठीक है, और इसकी जगह लिख सकता हूं a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहां पर वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुटिंग मेथड पर यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अपने पास -2ab है, और ab का मान -1 पुट करोगे तो अपने पास 2 हो जाएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, वैल्यू पुटिंग मेथड से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। बेसिक अप्रोच अपने पास ये है। बोलिए, सारे लोग ढंग से समझ पाए हो क्या? सभी क्वेश्चंस में मैं दोनों अप्रोच बताता हुआ चल रहा हूं, ताकि आप लोग चीजें आसानी से, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनने शुरू हो,
ताकि जब एसएससी के आए हुए क्वेश्चन हम लोग करें तो वो चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलो करो क्वेश्चन नंबर 20। उसको पॉजिटिव करो भाई, तीसरी टर्म जो है उसको भी पॉजिटिव ही करना है, प्लस ही है यहां पर, कर लेना अगर नेगेटिव आपके उसमें है तो। मनीष भाई -4a + 6b इक्वल्स टू अपने पास 13 है। ये अपने पास 10a प्लस अपने पास 6c इक्वल्स टू 53 है। और a + b + c पूछा तो कभी कभार क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सभी को ऐड कर दो। सभी को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 6a, ये आ जाएगा 6b और ये आ जाएगा 6c। ऐड करोगे तो 10 में से 4 ये अपने पास आ गया, बराबर 66 है। तो मुझे ये बताओ a + b + c बराबर क्या अपने पास 11 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, 11 आ गया है। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, तो ये तो बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 69, मतलब नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, शून्य से अलग नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ए बी और सी बराबर अपने पास 0, यानी कि ए बी सी में से कोई भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और इसका मान हम लोगों से पूछा गया है। देखना, a + b + c बराबर अगर कभी भी 0 है, ये बात आप लोगों को पहला मेथड में बताता हूं। a + b + c बराबर अगर कभी भी अपने पास 0 है तो याद रखना a² + b² + c² कैसे होता है वो तो मैं समझाऊंगा। बराबर होता है ट्वाइस ऑफ b² - ac या ट्वाइस ऑफ a² - bc या अपने पास ट्वाइस ऑफ c² - ab। ये अपने पास होगा a² + b² + c² बराबर ट्वाइस ऑफ b² - ac, ट्वाइस ऑफ a² - bc, ट्वाइस ऑफ c² - ab। तो यहां पर हम लोग देखते ही, ये मैं बता दूंगा लेकिन ये याद भी होना चाहिए भाई, देखते ही आपको, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है, ये पता होना चाहिए। तो यहां पर a² + b² + c² की जगह हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ b² - ac अपॉन b² - ac। इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 2। ये अपना आंसर है। क्यों होता है वो चीज तो मैं बता दूंगा, लेकिन a + b + c बराबर 0 है तो ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, याद रखना। पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप एक काम करो, a + b + c बराबर अगर 0 है, a + b + c बराबर अगर हमें 0 बनाना है तो इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1 और इसका मान 2 पुट कर दो। अगर आपको बराबर में 0 बनाना है और नॉन जीरो अगर नंबर है तो इसकी वैल्यू 2 -1 आप लोग पुट कर दो, सेटिस्फाई करनी चाहिए। कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये भी रख सकता हूं क्या? रख सकते हो, -2 -1, बस बराबर में 0 बनना चाहिए। ये आप लोग कोई पूछेगी सर मैं ये रख सकता हूं क्या, तो आप मैं कहूंगा नहीं रख सकते, क्योंकि बराबर में फिर तो 3 बन रहा है। 0 बनाने के लिए आप लोग कुछ भी रख सकते हो। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से अपने पास क्या होगा, इसकी वैल्यू 2 रखोगे तो 4, ये अपने पास 1 है और ये अपने पास 1 है।
1 का स्क्वायर अपने पास 1 होगा और ये इससे इंटू करोगे तो 2 और 6 में 3 का भाग दोगे, सोल्व करोगे तो आंसर कितना आना है 2। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तीसरा मेथड क्या हो सकता है, थर्ड मेथड अपने पास ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो यहां से आप लोग कर सकते हो a प्लस सी बराबर माइनस बी और दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर अपने पास होगा बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू आपके पास आई है बी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पहले बी स्क्वायर तो है ही, ये बी स्क्वायर तो है ही, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आप लोग बी स्क्वायर माइनस 2ac रख दो अपॉन अपने पास नीचे बी स्क्वायर माइनस 2ac है, ऊपर से 2 अगर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ac है, ऊपर से 2 बार बी स्क्वायर 2 बार ये 2 कॉमन लोगे, बाकी कट जाएगा। तीसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है। अब बात ये है कि 3 तरीके, पहला ये याद हो तो सबसे बेस्ट है, याद नहीं हो वैल्यू पुट कर लो, याद नहीं हो तीसरे तरीके से आप लोग ऐसे कर लो। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? देवकर्ण शर्मा आंसर आ जाएगा अपने पास 1 -1 और 0 मत रखना, क्योंकि इसने खुद ने बोल दिया कि वैसे आंसर तो उससे भी आ जाएगा, 1 -1 0 रख लो आंसर आ जाएगा, लेकिन उसने बोल दिया है तो उसकी हम लोग कभी कभार थोड़ी रेस्पेक्ट करते हैं कि एग्जामिनर ने अगर बोला है तो हम लोग नहीं रखें। वैसे रख सकते हो, नॉन जीरो बोले तो भी आप लोग वैल्यू पुटिंग में तो हम लोग वैसे ही उल्टा सीधा तरीका लगा रहे हैं, तो 0 वहां पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब बात आती है कि ये कैसे आया, तो ये समझाने के लिए मैं बता देता हूं। तीनों अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहां से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से अगर हम लोग इन दोनों से b कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a प्लस सी प्लस ए सी, और a प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो आप, a प्लस सी की जगह क्या माइनस बी रख सकते हो क्या? तो यहाँ माइनस बी अगर रखोगे तो ये बन जाएगा -2, माइनस रखोगे तो माइनस बी, तो पहले से एक बी, तो यहाँ माइनस रखा तो बी स्क्वायर प्लस ए सी, और ये माइनस जब अंदर जाएगा, माइनस बाहर नहीं छोड़ते हैं, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये अपने पास ऐसे बनते हैं बी स्क्वायर माइनस ए सी। ऐसे आप लोग अगर चाहो आगे से इन दोनों से आप लोग c कॉमन ले सकते हो तो अपने पास ये बन जाएगा, इन दोनों से a कॉमन ले सकते हो तो अपने पास ये बन जाएगा, ऐसे 3 बन जाएंगे। ये आप लोग याद भी रखना, याद भी रखना और याद रखना। आगे चलें, तो इसको मैं हटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग करने की कोशिश करो। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर इसकी वैल्यू 0, 1 और -1 पुट मत कर लेना। जब भी वैल्यू पुट करते टाइम
ये बात ध्यान रखना, यहाँ तो जीरो बन रहा है लेकिन जो पूछा उसमें वैल्यू पुट करने पर कहीं अपॉन में जीरो नहीं बन जाए। अपॉन में जीरो बन गया तो इनफाइनाइट बनेगा जो हमसे सोल्व होगा नहीं। 1 और -1 ये जीरो बन रहा है, 1/0 आ जाएगा जो हमसे सोल्व होगा नहीं। तो वैल्यू पुट अगर आप लोग करना चाहो तो ऐसी वैल्यू पुट करना जैसे 2 -1 और -1 रख लो, इससे जीरो बनेगा नहीं, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप लोग इनका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या आएगा अपने पास, a प्लस बी, या तो वैल्यू पुटिंग करने वाला या आप लोग एलसीएम ले सकते हो c प्लस ए। तो यहाँ तो आ जाएगा c प्लस ए, यहाँ आ जाएगा b प्लस सी और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी। तो a ऊपर 2 बार आया है, b ऊपर 2 बार आया है और c ऊपर 2 बार आया है। अपॉन में कुछ भी हो, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान ही जब जीरो है, a प्लस बी प्लस सी का मान ही जीरो है, तो जीरो को किसी भी चीज से इंटू करो, क्या अपना आंसर जो आना है वो तो क्या जीरो ही आना है क्या। ठीक है, तो अपने पास ये आंसर आ गया। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि a प्लस बी की जगह माइनस सी रख लो। a प्लस बी की जगह माइनस सी रखोगे, तरीके बहुत होते हैं क्वेश्चन को करने के। माइनस सी रखोगे और b प्लस सी की जगह माइनस ए रखोगे, तो माइनस सी और माइनस ए यहाँ पर 1/AC आ जाएगा। ऐसे ही आगे वाला, इसकी जगह तो आप लोग b रखोगे, इसकी जगह माइनस सी रखोगे तो ये BC आ जाएगा और आगे वाला अपने पास AB आ जाएगा। और एलसीएम लोगे ABC तो ऊपर आ जाएगा अपने पास b प्लस a प्लस सी, और a प्लस b प्लस सी का मान जीरो है। 0/ABC, आंसर तो कितना आना है, जीरो ही आना है, यहाँ भी जीरो ही आना है। वैल्यू पुट से कर लो, सभी तरीके से आंसर सेम आएंगे। तनु में टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो मैं आपको ऑफलाइन क्लासेज में क्लास में करवा चुका हूँ, और मैं अब जो है आपका एक पॉइंट नहीं पढ़ाया था उसका, शायद रेस वाले क्वेश्चन शायद नहीं करवाए थे, तो रेस वाले क्वेश्चन क्लास में करवा दूंगा। लेकिन कंप्लीट तो वापस आपका जो भी स्टूडेंट अगर और स्पेशल मैथ्स का है तो बार बार तो कैसे होगा, दूसरे बच्चों को भी तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझानी है ना। इसमें एलसीएम ले लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर और भी बचे हुए हैं। तो उसको टाइम एंड डिस्टेंस को मैं कंप्लीट आपको क्लास में पढ़ा चुका था। अभी आपको जो पॉइंट नहीं पढ़ा है वो मैं पढ़ाऊंगा अभी। अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23। वो तो कुछ बच्चे स्पेशल मैथ्स की बात कर रहा हूँ सुनील मीणा में। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास 1 -1 और 0 पुट कर लें, यहां पर आंसर आ जाएगा क्या। 1 -1 और 0 आप लोग पुट कर लेना, सोल्व कर लेना। अपने पास ये बात आप लोग ध्यान रखना, बस अपॉन में जीरो नहीं बन जाए, बाकी आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ये आप लोग याद रखना। तो ये अपने पास 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 तो बन नहीं रहा, ये अपने पास 0। यहाँ 1 और -1 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1 और आगे वाला भी अपने पास 1, तो 2/6 का मतलब मुझे बताइए कि आंसर 1/3 आ गया है क्या। ये अपना आंसर है वैल्यू पुटिंग मेथड से। हाँ, नीचे माइनस है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अपने पास दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, बेसिक तरीके से अगर करना चाहो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर वाला तो रहने दो, और नीचे वाला इसको आप लोग लिख सकते हो 2 टाइम a स्क्वायर है, 2 टाइम बी स्क्वायर है और 2 टाइम सी स्क्वायर है, -2ab है, 2bc है और 2ca है। ठीक है, मुझे आप लोग ये बताइए a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है
तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपने पास, या पहले कर लो, होल स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह दोनों तरफ होल स्क्वायर किया है भाई, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, बराबर -2ab -2bc और -2ca है। तो जहां पर -2ab -2bc -2ca बराबर जीरो, ये अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो यहां तक तो ऐसे कैसे रहने दो अगर बेसिक से करना है तो। और बेसिक से ध्यान रखना भाई, और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन -2ab -2bc और -2ac की जगह क्या पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर सकते हो क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 बार आएगा, जोड़ोगे तो बी स्क्वायर 3 बार आएगा, सी स्क्वायर भी 3 बार आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अपने पास कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1/3। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्या आगे चलें? बेसिक से भी आप लोग कर सकते हो या वैल्यू पुटिंग से भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग करने की कोशिश करो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए प्लस बी मुझे बताइए, या तो वैल्यू पुटिंग मेथड से करो या आपके पास सीधा सीधा तरीका है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए प्लस बी की जगह -c रख सकते हो, बी प्लस सी की जगह -a रख सकते हो, और सी प्लस ए की जगह -b आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो अपने पास है a अपॉन -a, b अपॉन -b और c अपॉन -c, तो ये भी -3 हुआ और ये भी अपने पास -3 हुआ, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 9। ये अपना आंसर है। या आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो, दोनों अप्रोच आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 25 एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, देखिए अब की बार मुझे बताइए कि आप लोग देखते ही वैल्यू पुट कर पाओगे क्या? ये 0 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू अपने पास 5 है, बी स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल्स टू अपने पास -1 है, और सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू अपने पास -1 है। 4 इक्वेशन है और वेरिएबल अपने पास 3 ही है,
4 इक्वेशन है, वेरिएबल अपने पास 3 ही है, तो क्या आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर पाओगे? क्या आप कहोगे देखते हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सी का मान 0 रख दो, बी का मान 0 रख दो। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर पाएंगे और कहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो उसने सोची है वही वैल्यू अपने पास यहाँ पर सभी जगह 0 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, -1 भी आना चाहिए, -1 भी आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू 2 रखें, -1 0 आ रहा है, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 4 माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर अपने पास 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना -1 -2 सारा आ रहा है। तो हमें ये जो पूछा है इसमें a का मान 2, b की वैल्यू अपने पास -1 यानी 1 और इसका मान भी -1 रखोगे तो 1 अपॉन 2 गुना -1 गुना -1 का मतलब ऊपर तो हो जाएगा 10 और 2 12 और नीचे हो जाएगा अपने पास 2। तो आंसर कितना आ गया? 6। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। दूसरा तरीका कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मुझे तो बेसिक से बताओ, मुझे बेसिक से बताओ इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहां पर आप लोग इंटू कर दो ए से इंटू कर दो तो ये बनेगा a³ प्लस ABC बराबर 5 है, क्योंकि हमें 5a चाहिए तो a से इंटू कर दिया। हमें यहाँ पर b चाहिए तो आप लोग b चाहिए माइनस का, तो आप लोग b से इंटू कर दो b³ प्लस अपने पास ABC, b से इंटू कर रहे हैं -b, यहाँ इंटू कर दो c से तो c³ प्लस ABC बराबर अपने पास -c। तो ये जो आप लोग ऐड करोगे तो ये हुआ a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3abc बराबर अपने पास होगा 5a माइनस b माइनस c। और a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 है तो आप लोग ध्यान रखना a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc लिखते हैं। कल आते ही इसी चीज़ से मैं शुरुआत करूंगा। आज भी शुरुआत में पढ़ाया था लेकिन कल इसी चीज़ को मैं बताऊंगा कि कैसे लिख सकते हैं, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे आपको याद भी होगा। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की जगह 3abc रखोगे और यहाँ पर अपने पास 3abc, तो ये हुआ अपने पास 6abc बराबर ये है। तो 6abc है तो 6 तो यहाँ पर आ गया और 5a माइनस b माइनस c अपॉन abc, ये अपना आंसर आ जाएगा 6। ये था अपना बेसिक तरीका। तो यह आज की हमारी क्लास है। कल की क्लास यहाँ से 5 क्वेश्चन 26 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन हो वैल्यू पुटिंग मेथड से या डायरेक्ट आपको करने हैं। कल की क्लास में मैं शुरुआत करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे चीज़ें हम लोग ज़्यादा सीख पाएंगे। तो कल मिलते हैं इसी टाइम मॉर्निंग में 8 बजे और मंडे से आपकी फिर एक पहली वाली क्लास ही होगी 8 से 9:30, वो वाली क्लास हम लोग कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।